तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस कैसे आप 0 to 1 लाख रुपीस पर मंथ गाइस ड्रॉप शिपिंग करके गाइस पहुंच सकते हैं। आप में से गाइस काफी लोगों को पता नहीं होगा कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहली चीज गाइस ड्रॉप शिपिंग गाइस एक तरह से ई कॉमर्स बिजनेस का गाइस पार्ट ही होता है। या ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है वो तो गाइस आपको पता ही होगा, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि वो एक प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट्स ऑफलाइन लोग सेल करते हैं, वैसे गाइस अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना उसको कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। प्रोडक्ट्स जो है अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल करने से पहले होने भी चाहिए हमारे पास। वो चीज गाइस ड्रॉप शिपिंग में यही कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होता है। आपको जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास सप्लायर होता है, उसके पास गाइस प्रोडक्ट्स होते हैं और गाइस वो आपके बिहाफ पर प्रोडक्ट रखता है और डिलीवर करता है कस्टमर तक। सब कुछ वो मैनेज करता है। जब गाइस ऑर्डर आता है तभी गाइस आपको वहां से प्रोडक्ट खरीदा के और अपने कस्टमर तक भिजवाना होता है। जैसे इन्वेंट्री के अंदर कोई प्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो गाइस ये ड्रॉप शिपिंग बहुत बड़ी एक अच्छी चीज होती है। लेकिन गाइस ड्रॉप शिपिंग में जो गाइस 90-95% जो चीज आती है वो गाइस इन्वेंट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाइस मार्केटिंग के अंदर गाइस आती है। गाइस आप एक अच्छे मार्केटर हैं, अगर आप मार्केटिंग वगैरह कर लेते हैं तो गाइस आप सही से गाइस बहुत अच्छा खाता गाइस 1 लाख क्या उससे बहुत ज्यादा आप ड्रॉप शिपिंग से कमा सकते हैं। अब गाइस दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैं गाइस कौन होता हूँ कि आपको बताने वाला कि ड्रॉप शिपिंग से 1 लाख कैसे कमाते हैं। गाइस मैं 1.6 करोड़ की गाइस सेल कर चुका हूँ लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स के टाइम में। गाइस अभी तक 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ से मैं ज्यादा की सेल कर चुका हूँ ड्रॉप शिपिंग करके ही। तो गाइस यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि गाइस कुछ लोगों ने मेरी एड्स में देखा हो कि 1.2 करोड़ की मैं सेल बोल रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं 1.6 आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि 1.6 उधर वीडियो में बोल रहा है, इसमें 1.6 बोल रहा है। तो गाइस डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि मैंने वो 1 ईयर का टाइम में सेल हुई थी। गाइस अब करीब 1-1.5 साल का टाइम हो गया, तब से गाइस मेरी सेल काफी बढ़ चुकी है, गाइस बढ़ती ही चली जा रही है। तो अब मेरी गाइस 1.6 करोड़ के भी गाइस पार हो चुका। तो गाइस कंटिन्यू होते हैं अपनी वीडियो पे। और गाइस जो मेरा मैक्सिमम मंथ गया है गाइस एक स्टोर से मैंने जो मैक्सिमम कमाया है अपने एक ही स्टोर से एक महीने के अंदर, वो गाइस 10 लाख रुपए तक मेरी अर्निंग जा चुकी है ड्रॉप शिपिंग से। भाई गाइस मेरी अच्छी खासी लैक्स में अर्निंग रहती है, एक स्टोर से मल्टीपल लैक्स में रहती है। तो गाइस मैं एकदम सही इंसान हूँ जो आपको बता सकता है कि ड्रॉप शिपिंग से कैसे 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाते हैं बिना प्रोडक्ट्स हुए, बिना कुछ भी हुए। तो एक तरह से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और गाइस बिना प्रोडक्ट हुए आपको प्रोडक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। यही गाइस ड्रॉप शिपिंग होती है। अब गाइस ड्रॉप शिपिंग के अंदर और कई सारी गाइस चीजें होती हैं, वो गाइस मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। और गाइस मैंने अपनी हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग वाली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब अगर वो वाली वीडियो आप देख लेंगे, वो सारी चीजें फॉलो कर लेंगे तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। और उसके आगे से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा और कैलकुलेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग में चीजें जरूरत पड़ती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेशन में कि आप 1 लाख रुपीस पर मंथ पे कैसे पहुंच सकते हैं ड्रॉप शिपिंग करके। बिल्कुल रियलिस्टिक मैं आपको बताऊंगा हर एक कॉस्ट को कैलकुलेट करके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप गाइस प्रोडक्ट्स को सेल करके गाइस ऑनलाइन आपके पास प्रोडक्ट्स हैं भी नहीं और गाइस उनको सेल करके गाइस आपके सप्लायर के प्रोडक्ट होते हैं, उनको अपने स्टोर पर ऐड करके गाइस आप मतलब पैसे कमा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग से। और गाइस प्रोडक्ट सेल करके ऑनलाइन आप मार्जिन बीच में कमाते हैं। तो गाइस डेफिनेटली समझ रहे होंगे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप एक मार्जिन आपको अपना ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए की पेंसिल है तो उसको 30 रुपए का आप सेल कर रहे हैं तो मार्जिन एडेड है, तो गाइस उस मार्जिन से पैसा कमाते हैं। तो वही गाइस मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और गाइस वो प्रोडक्ट है यहाँ गाइस जनरली डॉलर्स में चीजें होती हैं क्योंकि गाइस बाहरी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। आपके पास एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए गाइस आपको प्रोडक्ट गाइस पड़ा अली एक्सप्रेस पे, मान लीजिए अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है चाइना की, तो उसके जरिए हम सेल करते हैं। गाइस ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आप मान लीजिए एक वेबसाइट है जो आपका सप्लायर है उसकी वेबसाइट है और उससे गाइस आप उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उससे आप एक अच्छा जो आपको प्रोडक्ट लगता है वो आप ऐड करते हैं अपने स्टोर के ऊपर। मान लीजिए गाइस वो प्रोडक्ट है $5 का, ठीक है। अब गाइस उसको आप सेल करते हैं अपने स्टोर के ऊपर स्टोर प्राइस पे मान लीजिए इसको आप सेल करते हैं $30 का। तो गाइस आपके पास $5 का आपने प्रोडक्ट ऐड किया, आप $30 का सेल कर रहे हैं। अब गाइस जो आपका मार्जिन गाइस बीच में बना वो गाइस कितना बना $25 का। अब गाइस मैं आपको $25 के बता दिखाता हूँ इंडियन रुपीज में होता क्या है। आपको एक सेल पे इतना मार्जिन मिल रहा है, ऑलमोस्ट गाइस कहते हैं 2000 रुपए का अराउंड आपको एक सेल पे गाइस मार्जिन मिल रहा है। अब गाइस ये आपका मार्जिन है गाइस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के। अब गाइस डेफिनेटली इसमें आपका मार्केटिंग का कॉस्ट होता है और इसमें आपको गाइस शॉपिफाई का जिस पे आप वेबसाइट अपनी बनाते हैं उसका भी कॉस्ट होता है गाइस। इसमें गाइस आपका पेमेंट गेटवे का भी गाइस कॉस्ट होता है। तो गाइस वो भी मैं आपको रियलिस्टिक नंबर्स बताता हूं। मैं आपको सबसे पहले चीज गाइस बता देता हूं कि गाइस अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग का कॉस्ट क्या होता है गाइस। अगर आप मान लीजिए पेड एड चला रहे हैं तो गाइस आपको कॉस्ट पड़ता है फेसबुक एड्स या फिर आपको कॉस्ट पड़ता है गूगल एड्स का। गूगल एड्स में गाइस आप यूट्यूब एड चला सकते हैं, गूगल एड्स में सर्च चला सकते हैं, डिस्प्ले चला सकते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स चला सकते हैं। तो गाइस इसमें काफी सारे गूगल एड्स में होते हैं, दोनों का गाइस कॉस्ट होता है। अगर गाइस आप मार्केटिंग का पैसा बचाना चाहते हैं गाइस, मार्केटिंग का सबसे हाईएस्ट कॉस्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए गाइस $30 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, $15 का गाइस कॉस्ट पड़ सकती है मार्केटिंग के। तो गाइस अगर आपने सब कुछ अच्छे से रिसर्च किया कि आपका प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है तो गाइस आपको एक प्रोडक्ट को गाइस सेल करने में गाइस आपका $10-12 $15 इतना मार्केटिंग कॉस्ट लग जाता है। तो गाइस सबसे हाईएस्ट कॉस्ट जो होता है मार्केटिंग होता है। लेकिन अगर आप फेसबुक एड गूगल एड चला रहे हैं इनके पास एक तरह से अनलिमिटेड
ऑडियंस है। फेसबुक जो लोग चलाते हैं बहुत सारी ऑडियंस है, और गूगल जो लोग चलाते हैं उसमें भी बहुत सारी ऑडियंस है। मान लीजिए 200 यूनिट सेल कर रहे हैं और आपका मार्जिन भले कम भी है, लेकिन गाइज आप 200 से गाइज तुरंतली 500 पर भी स्केल कर सकते हैं। तो आपका भले मार्जिन कम है लेकिन आप क्वांटिटी ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो आप उसमें भी फिर अच्छा खासा कमा ले जाते हैं। तो गाइज उसमें फेसबुक एड, गूगल एड्स से आपका ये फायदा रहता है। तो अगर आप मार्केटिंग में खर्च नहीं करना चाहते हैं तो गाइज वो एक तरीके से इसमें मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। $30 का एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो गाइज $5 आपको पड़ रहा है प्रोडक्ट की प्राइस, और गाइज $10, $15, $20 का आपको मार्केटिंग कॉस्ट पड़ रहा है। जितनी अच्छी मार्केटिंग कर पाते हैं उतना ही आपको कॉस्ट पड़ता है, और प्लेटफॉर्म पर भी डिपेंड करता है। फेसबुक एड्स जनरली सस्ता होता है लेकिन आज के एड में वो भी महंगा हो रहा है काफ़ी, और गूगल एड्स में अगर यूट्यूब एड्स अगर करते हैं तो उसमें क्या आपको और प्रोडक्ट महंगा ही रखना पड़ता है प्राइस, क्योंकि गूगल एड्स में यूट्यूब एड जो होती है वो थोड़ी महंगी होती है, फेसबुक से उसमें CTR जो है कम होता है। अगर आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपका खुद का एक इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, मान लीजिए आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ब्यूटी से रिलेटेड, तो अगर आपका एक इंस्टाग्राम पेज है जो ब्यूटी से रिलेटेड है, खास करके इसमें US UK की ऑडियंस है, उसके जरिए भी आप प्रमोट कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी चल जाएगा। फेसबुक पेज अगर ग्रो करना मुश्किल है थोड़ा आज के डेट में, लेकिन सेल बहुत बढ़िया देता है फेसबुक पेज। यहाँ तक कि आप एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। यूट्यूब चैनल आपका, इसमें आपको कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप शॉर्ट यूज़ करेंगे अपने चैनल को फास्ट ग्रो कर सकते हैं, अगर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं तो अगर शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब काफ़ी अच्छा रहता है, और बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा रीच अगर यूट्यूब पर शॉर्ट्स किए, अगर इंस्टाग्राम पे अगर रील्स का यूज़ कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल पोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले का इससे नॉर्मल कंटेंट आप दीजिएगा इंस्टाग्राम पेज पर, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पेज जल्दी ग्रो हो। यहाँ से आप अगर ये तरीके यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक तरीके हैं ये, इन पर थोड़ा टाइम लगेगा, सेल आपकी मतलब अब फेसबुक गूगल यूज़ कर रहे हैं अनलिमिटेड ऑडियंस है, लेकिन इन पर लिमिटेड आपकी ऑडियंस होगी तो सेल कम होगी, लेकिन मार्जिन भी ज़्यादा होगा। और जो शॉपिफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो शॉपिफाई का गाइस करीब होता है $29। अगर गाइस आप $1 लाख महीने का टारगेट कर रहे हैं तो गाइस $29 आपके लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। $29 गाइस जो आपकी कॉस्ट होती है वो निग्लिजिबल होती है, प्लस गाइस इसमें 2% की ट्रांजेक्शन फीस आपकी होती है। और गाइस पेमेंट गेटवे में गाइस आपको मैं मेनली गाइस टाइप का बता रहा हूँ, पेपैल यूज़ कर रहे हैं तो उसका और ज़्यादा भी होता है, तो लगभग 80 पास होते हैं गाइस। इसका गाइस मान के चलता हूँ मैं, एवरेज मान के चलता हूँ 7% गाइस आपको देना पड़ेगा इसमें पेमेंट गेटवे, अगर आप इंडिया का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बाहर का यूज़ करते हैं, स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं UK US गाइस, तो वहाँ पे गाइस आपको और कम की फीस हो जाती है काफ़ी, लेकिन अगर आप इंडिया का यूज़ करें तो 7% आप लेके चलिए। तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आप ऑर्गेनिक तरीके को यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हैं सेल लाने के लिए। तो यहाँ से मैं अगर आप मार्केटिंग में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से आपका मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो 0 हो जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट आपका 0 है। तो गाइज अगर मैं आपको मान के एक और चीज़ मैं आपको मान के चलता हूँ, मार्केटिंग कॉस्ट अगर आपका 0 है, मान लीजिए $1 लाख महीना कमाना है, $1 लाख महीना गाइज करीब $1400 पर मंथ होता है गाइज। यहाँ से गाइज मैं आपको करेंसी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, तो करीब $1,08,000 गाइज $1400 करीब $1,08,000 हो जाता है। यहाँ पे करीब $1 लाख एग्जैक्ट होता है गाइज। 1 लाख अगर $1,300 आप ले लेते हैं तो गाइज आपका $1 लाख हो जाता है। तो गाइज आपका क्वेश्चन एक तरह से यही है कि आप $1,300 पर मंथ कैसे कमा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग कर गई। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाइस आपको शॉपिफाई का गाइस चार्ज पड़ता है, और गाइस पेमेंट गेटवे 7% अराउंड फीस आपकी लेगा। इस दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे, शॉपिफाई का 2% फीस कैलकुलेट करेंगे और पेमेंट गेटवे की 7% कैलकुलेट करेंगे तो गाइस वो 9% के अराउंड हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा ज्यादा लेके चलता हूँ, 10% लेके चलते हैं पूरा एग्जैक्ट। मान लीजिए आपकी एक सेल आती है $30 की, ठीक है, तो आपको 10% गाइस आपकी जो फीस है वो कट जाती है, और $29 गाइस मैं मिला नहीं रहा, क्योंकि अगर आप $1 लाख महीने तक स्केल करेंगे तो आपको $29 की जो फीस है वो गाइस आपको पता नहीं चलेगी, वो गाइस निग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस अगर आप 30 का 10% निकालते हैं तो गाइज वो आपका करीब 3 निकलता है, ठीक है। तो आपका एक तरीके से $3 जो गाइज है हर, मतलब आपकी जो $3 की गाइज फीस पड़ रही है गाइज हर आपकी सेल के ऊपर, ठीक है। तो $30 के अंदर गाइज आपका $3 तो गाइज तरह से पहले ही कट जाएगा फीस के अंदर, तो मार्केटिंग आपकी 0 है, तो मार्केटिंग कुछ आपको कटना नहीं है। तो आप एक तरह से $27 की गाइज आपका जो रेवेन्यू एक तरह से आपके स्टोर में आएगा, तो यहाँ $27 का है। मान लीजिए आप एक सेल लेकर आए फॉर एग्जाम्पल $30 की, ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि शॉपिफाई की फीस आपको 2% पड़ती है, और गाइज अगर उसका प्लान अपग्रेड करते हैं तो $79 का प्लान हो जाता है, तो आपकी 1% फीस आ जाती है। तो लेकिन मैं 2% चले लेके चलता हूँ, और पेमेंट गेटवे की आपको 7% की फीस पड़ जाती है, 10% के अराउंड फीस हुई। तो एक तरीके से अगर आप $30 की एक सेल लेकर आते हैं तो उसका 10% कितना हुआ, $3 हुआ, तो आपका वो पहले ही एक तरह से फीस में कट जाता है। $27 गाइज आपका जो है वो आता है, रेवेन्यू आता है आपका। अब गाइज $27 के अंदर भी गाइज आप डेफिनेटली आप प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है $5 की, उसको आप $30 में सेल कर रहे हैं, जो कि आपको 27 मिल रहा है डॉलर। तो आप एक तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट जो बची जिसको इसमें से माइनस करनी, तो वो भी गाइज माइनस कर देते हैं। मैंने इसकी कॉस्ट ऑलरेडी गाइज सारी कॉस्ट जो प्री कॉस्ट होती है वो मैंने कैलकुलेट गाइज करके ही माना है आपको। शॉपिफाई कॉस्ट मैंने निकाल दी, पेमेंट गेटवे निकाल दी, तो गाइज फिर भी आप $30 के अंदर $22 बचा रहे हैं। लेकिन गाइज फिर भी मैं थोड़ी सी और कॉस्ट कैलकुलेट करके चलता हूँ कि गाइज अगर आप जो प्रोडक्ट गाइज आपका $5 का पड़ रहा है, वहाँ पे गाइज सप्लायर के पास जाके पेमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट अगर वहाँ करते हैं तो आपकी जो आप इंडियन कार्ड से करेंगे तो वहाँ भी करेंसी कन्वर्जन आपकी मार्कअप फीस पड़ती है, तो वो भी गाइज कैलकुलेट करके चलते हैं गाइज। मोटा गिरी हालत में गाइज लेते हैं
$20 गाइस आपका बच जाता है गाइस पर सेल, ठीक है। $30 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, $5 की प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है और गाइस आपको $20 बच जाता है इस प्रोडक्ट पे, मतलब आपका ऐसा प्रॉफिट अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं तो। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपीज आपको कमाने के लिए 1 लाख रुपीज इक्वल टू कितना होता है गाइस $1300, ठीक है। तो गाइस $1300 गाइस करीब होता है, आपको $1300 पर मंथ कमाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। अब गाइस मैं सिंपली 1300 को डिवाइड कर देता हूँ 20 से, तो अगर आपको करीब 65 सेल, सिर्फ 65 सेल लानी है पर मंथ, और गाइस आप 1 लाख रुपए महीने पहुंच जाएंगे। मतलब 65 सेल एक पर मंथ अगर आप देखते हैं तो गाइस सिर्फ आपको 2 सेल लानी है दिन की, बस 2 सेल, मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपको सेल लानी है 65। तो अगर आप सिर्फ दिन की 2 सेल भी लाएंगे, कुछ दिन गए 3 सेल भी हो जाए और बाकी सिर्फ आपको 2 ही लानी दिन की, तो सब दिन की आप 2 सेल लाके उस प्रोडक्ट की आप इजीली कमा सकते हैं $1300 पर मंथ। अगर मान लीजिए आपको अच्छा खासा आपने इंस्टाग्राम पेज ग्रो करके रखा हुआ है, आप अच्छा खासा कमा सकते हैं सारी चीज। मतलब $13 गए आप 2 सेल तो इजीली ले ही आएंगे ना महीने के। तो अगर वही अगर आप 4 सेल महीने के लाते हैं तो अगर आप 2 लाख रुपए महीने पहुंच जाएंगे, और अगर वही अगर आप 6 सेल लाते हैं तो अगर आप 3 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी ही। इस तरीके से गाइस काम करता है। लेकिन गाइस मैं आपको मिथ क्लियर करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग रातों रात गाइस अमीर बनने की चीज नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, ये लेजिट बिजनेस जो है होता है, और गाइस इसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं, स्टेप्स होती हैं, वो आपको करना पड़ता है गाइस, तब आप इस लेवल तक गाइस पहुंचते हैं। वही मैं आपको बताऊंगा चैनल के ऊपर और वीडियोस में जो आगे आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब गाइस यहाँ से एक केस लेके चलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट वाला, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट गाइस आपकी मान लीजिए पड़ती है $10, गाइस आप $10 में गाइस एक प्रोडक्ट आप सेल कर पा रहे हैं, तो गाइस आप रीमार्केटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ मिला के गाइस $10 में गाइस एक प्रोडक्ट आप सेल कर पा रहे हैं। तो यहाँ से गाइस आपको एक तरीके से जो आपका $20 गाइस करीब करीब बचा रहा था, $20 में गाइस आप $10 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से गाइस अपनी मार्केटिंग कॉस्ट भी इससे आप माइनस कर देंगे। यहाँ से गाइस आपको $10 गाइस जो है एक तरह से प्रॉफिट मार्जिन आपका बन जाता है। अब गाइस डेफिनेटली गाइस आपका प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से आधा हो गया, आपको $20 था, $10 गाइस है, तो आपका आधा बचा है प्रॉफिट मार्जिन। तो गाइस एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीज जो होता है गाइस वो आपको मैंने बताया था कि $1300 होता है, तो वही सेम $1300 पर मंथ करने के लिए, वही सेम अमाउंट 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचने के लिए मान लीजिए $1300 से, तो यहाँ से गाइस मैं 10 से करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपको 130 सेल लानी पड़ेगी पर मंथ। करीब आपको 4 या 5 सेल जो है पर डे आपको इस तरह से लानी पड़ेंगी। तो 4 और 5 सेल के अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट लगा के ला रहे हैं, मतलब आप फेसबुक गूगल से ला रहे हैं, तो अगर फेसबुक गूगल में अगर अनलिमिटेड ऑडियंस है, अगर आप कितना भी स्केल कर सकते हैं, तो स्केलिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। तो 4-5 सेल वहाँ पे कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर 10 सेल भी ला सकते हैं, 20 सेल भी ला सकते हैं, 30 सेल 50 सेल भी ला सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक मेथड के अंदर हाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा गाइस 2 से 4 सेल जाने में, 4 से 8 जाने में, लेकिन फेसबुक गूगल से कोई टाइम नहीं लगने वाला। तो गाइस वो आपका एक तरह से 4 सेल 5 सेल बहुत इजीली आप ला सकते हैं, 10 भी ला सकते हैं, वहाँ बहुत जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस की कोई लिमिट नहीं है। अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं तो आपको टाइम लगता है। तो गाइस यहाँ पे मार्जिन ज्यादा है तो आपको सेल भी कम मिलेंगे, वहाँ पे मार्जिन कम है तो आपको सेल भी ज्यादा मिलेंगे उसी हिसाब से। तो गाइस आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करके चल सकते हैं। और अगर आप मार्केटिंग करें तो आपकी मार्केटिंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। बिना उसके अगर मार्केटिंग में मत जाए, ऑर्गेनिक मेथड में पहले आप जाएं, फिर अगर मार्केटिंग भी करते हैं, जब आप थोड़ी मार्केटिंग सीख जाए। अब अगर आपको ड्रॉप शिपिंग है तो कोई भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है और कुछ चीजों की आपके पास स्किल भी गाइस होनी चाहिए। यहाँ से मैं आपको ड्रॉप शिपिंग की गाइस रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस रिक्वायरमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, तो गाइस आपका एक स्टोर होना चाहिए। गाइस आपको ये सारी चीजें पहले भी पुरानी वीडियो में बताई थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा गाइस आपका पेमेंट गेटवे होना चाहिए। तीसरा गाइस आपके पास एक सप्लायर होना चाहिए जो कि गाइस आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो गाइस वो इसका तो गाइस एक तरह से 2 मिनट का काम होता है, आप जाएंगे अपना स्टोर बनाएंगे, 2 मिनट में सप्लायर ऐड कर लेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही ईजी मिल जाएगा। था गाइस अगर आप मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, खुद से गाइस मार्केटिंग कॉस्ट लगा के नहीं करना चाहते काम, तो ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं, तो गाइस आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर आप बना सकते हैं, यूट्यूब पर बना सकते हैं गाइस आप यहाँ, और गाइस फेसबुक पर भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ऑडियंस भी होनी चाहिए। अगर गाइस आप मार्केटिंग नहीं करना चाहते, अगर मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, फिर तो गाइस आप ऑडियंस नहीं भी होगी तो आप डायरेक्टली फेसबुक गूगल पे जाएंगे, वहाँ से ऐड चलाना शुरू कर देंगे, तुरंत आपको ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं तो गाइस पहले आप ऑडियंस बनाइए अपनी, तब फोकस करिए वहाँ पे। गाइस आपको एक और चीज की जरूरत पड़ती है गाइस, एक आपको विनिंग प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते गाइस डेफिनेटली। अगर आप कोई जनरली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो गाइस उससे अच्छा कोई आपसे अमेजॉन से जाके क्यों नहीं खरीद लेगा। यहाँ से गाइस अगर आप विनिंग प्रोडक्ट इस तरह से आपका विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, तो विनिंग प्रोडक्ट को आपको ढूंढना पड़ता है गाइस। वो कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको विनिंग प्रोडक्ट आपके पास एक होना चाहिए, वो आपको रिसर्च करनी पड़ती है। आपके पास स्किल्स कौन कौन सी गाइस होनी चाहिए, स्किल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर सबसे पहले गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो गाइस आपके पास, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, होनी चाहिए गाइस मार्केटिंग की। दूसरी गाइस आपके पास स्किल होनी चाहिए गाइस अगर आप सही से कर पाते हैं वीडियो एडिटिंग की। फिर गाइस आप तीसरी स्किल ले सकते हैं इमेज एडिटिंग की।
क्योंकि गाइज आप जो है ड्रॉप शिपिंग में गाइज आप एक तरीके से इमेज वगैरह वीडियो वगैरह एडिट आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप एड्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है। चौथी स्किल जो है वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है? वर्ड्स के थ्रू गाइज सेल करते हैं। गाइज अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं तो गाइज वहाँ को आपको ये फेसबुक ऐड या फिर फेसबुक पेज पे प्रमोट करवा रहे हैं, किसी के इंस्टाग्राम पेज पे प्रमोट करवा रहे हैं, तो गाइज वहाँ पे आपको कॉपी राइटिंग की जरूरत पड़ती है। कॉपी राइटिंग से गाइज आप कैप्शन वगैरह में लिखते हैं नहीं, जो ये सारी चीजें इसमें प्रोडक्ट के फायदे हैं, ये सारी चीजें, तो गाइज कॉपी राइटिंग आपको आनी चाहिए। तो वो भी गाइज मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियोस के अंदर। पांचवी का जो स्किल है आपको लग रहा होगा ये स्किल क्या होती है, मुझे लगता है ये भी एक तरह से काफी अच्छी स्किल होती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अच्छा ढूंढ लेते हैं, आप खुद जो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये लोग और परचेस कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से है वो एक्सपीरियंस आपको आएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये अच्छा है, जो भी है, ये भी आपको एक तरह से आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा। कुछ गाइस मिथ्स होते हैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइस पहली गाइस जो मिथ आती है वो गाइस कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड, सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड। अब अगर आप खुद सोचिए, कभी इंटरनेट पे प्रोडक्ट्स को सेल करना गाइस कभी भी डेड हो सकता है। आप खुद सोचिए, आप अगर अमेजोन से अगर आज के डेट में कोई ऑर्डर करते हैं या किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो गाइस वो आप हमेशा करने वाले हैं, क्योंकि गाइस आपको कंफर्ट मिल रहा है अपने घर से ऑर्डर करने का, वो आपको घर पर डिलीवर हो रहा है। तो गाइस वो चीज कभी जाने वाली है नहीं। खैर मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो दूंगा आगे चल के, लेकिन गाइस आप अभी के लिए मान के चलिएगा कोई डेट नहीं है और ये डेट होने भी नहीं वाली है। इसके करने के तरीके चेंज होने वाले हैं कि हाँ इस तरह से चेंज हो रहा है। अब ई कॉमर्स एक तरह से बिजनेस है, ई कॉमर्स कभी बंद नहीं होने वाला। ऑनलाइन को प्रोडक्ट आपके पास नहीं होता है, किसी और के पास होता है, तो वो चीज डिफरेंस होता है। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि कैसे ड्रॉप शिपिंग की डेट, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। फिर दूसरी जो चीज सोचते हैं कि फेसबुक ऐड डेट हो चुकी है ड्रॉप शिपिंग के लिए। अब डेफिनेटली फेसबुक ऐड में काफी प्रॉब्लम आ चुकी है, आज के डेट में बैन काफी करता है, कॉस्ट बढ़ चुकी है काफी ज्यादा। लेकिन आपके पास सिर्फ फेसबुक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, आप इन्फ्लुएंसर को यूज कर सकते हैं, खुद के ऑर्गेनिक तरीके से आप प्रमोट करते हैं वेबसाइट को। एसईओ थोड़ा टाइम टेकिंग चीज होती है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एसईओ चाहे कुछ लोग कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक होता है, उसके अंदर आपको एक एवरग्रीन प्रोडक्ट आपके पास है तो आप एसईओ भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब एड्स भी चला सकते हैं, तो अगर आपके और काफी सारे तरीके होते हैं। तो अगर सिर्फ फेसबुक ऐड ही नहीं है, फेसबुक ऐड टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और आप अभी भी लोग काफी अच्छा खासा फेसबुक यूज कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी का इतना पैसा एड से कमा रही, तो अभी वर्क करता है इसका मतलब। तीसरी गई जो चीज सोचते हैं लोग, वो गाइस भी सोचते हैं गेट रिच क्विक स्कीम है। अब गाइस गेट रिच क्विक गाइस ये बिल्कुल स्कीम नहीं है गाइस। मैंने आपको अभी बताया सारी चीजें, रिक्वायरमेंट्स आपको ये चीजें जरूरत पड़ती है, विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ता है, और गाइस आपको उसके लिए जरूरत पड़ती है गाइस। अगर आप खुद का इस पेजेस ग्रो कर रहे हैं तो गाइस वहां पे आपको टाइम लगेगा। मार्केटिंग अगर खुद कर रहे हैं तो गाइस वहां पे गाइस आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, वहां से गाइस आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपको मार्केटिंग सही से नहीं आती है। और गाइस इन्फ्लुएंसर से भी प्रमोट करवा सकते हैं, वो एक सही तरीका, लो कॉस्ट तरीका होता है। तो उसके ऊपर मैं आपको आने वाली गाइस वीडियो में बताने वाला हूँ इन्फ्लुएंसर को कैसे यूज करते हैं। तो वो लो कॉस्ट तरीका होता है, वहां से आप जल्दी भी करते हैं और लो कॉस्ट भी है, तो वो भी आप कर रहे हैं। तो गाइस फिर भी एक तरह से एफर्ट आपका लगता है इसमें भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गेट रिच क्विक है। तो गाइस आपको एक तरह से ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल होता है, और गाइस इसको प्रॉपर लोग बिजनेस से करते हैं, इससे गाइस बहुत अच्छा खासा लोग अर्न करते हैं, और इस प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक गाइस काम करते हैं। ड्रॉप शिपिंग से गाइस लोग खुद की इन्वेंट्री बाय करके गाइस एकदम डेडिकेटेड ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर भी जाते हैं, और लॉन्ग टर्म गाइस ये चीज होती है। डेफिनेटली आपको स्किल भी जरूरत है, मार्केटिंग आनी चाहिए। मार्केटिंग अगर आपको खुद के पेजेस हैं या फिर आप इन्फ्लुएंसर से भी प्रमोट करवा रहे हैं, तब भी आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। वहां से आप मार्केटिंग सीख सकते हैं। एड रन कर रहे हैं तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन आप खुद के पेजेस से आप फ्री में भी मार्केटिंग सीख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर से भी आप लो कॉस्ट लगा के मार्केटिंग सीख सकते हैं। वीडियो रेटिंग आपको उसके लानी चाहिए, कॉपी राइटिंग की आनी चाहिए, इमेज रेटिंग की आनी चाहिए, प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करें। तो गेट रिच क्विक नहीं है, मेहनत लगती है, लेकिन अच्छा खासा सीरियस पैसा इससे कमा सकते हैं, और लोग कमा रहे हैं ऑलरेडी। और कॉम्पिटिशन में ड्रॉप शिपिंग डेफिनेटली है, क्योंकि पैसा है तभी कॉम्पिटिशन है। कोई भी अच्छे एग्जाम में जाते हैं IIT वगैरह में, तो वहां पे लोग सक्सीड होते हैं, पैसा वहां पे मिलता है लोगों को, तभी लोग वहां जा रहे हैं। ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, एक बिना कॉम्पिटिटिव ऐसी जगह कोई होगी नहीं जहां बिल्कुल जीरो कॉम्पिटिशन है, वहां बहुत पैसा है। जहां पैसा है तभी तो कॉम्पिटिशन है, तो मतलब सही चीज है। और आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, तो लेजिट बिजनेस मॉडल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और ये सारी चीजें डेफिनेटली एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, हर चीज के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बताने वाला हूँ कि ये चीज कैसे करते हैं, वो चीज कैसे करते हैं। और मैंने खुद 1.6 करोड़ की सेल कर रखी है, रेवेन्यू कर रखा है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। मैं तो आपको काफी अच्छा बता ही सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।